वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए टॉपिक वाइज क्लासें हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। हिंदी की टॉपिक वाइज, साइंस टॉपिक वाइज, मैथ प्लस रीजनिंग के सभी की क्लास टॉपिक वाइज चल रही है और उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हिंदी की टॉपिक वाइज वीडियो का पार्ट 1 होगा या पार्ट 2 वीडियो है जो कि विभाजिता के नियम से संबंधित है। इससे 1 या 2 प्रश्न डेली और हर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है और नोट्स बनाते रहना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहले हम टॉपिक समझेंगे, फिर इसका एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहले हम देखेंगे दोस्त, विभाजिता की जाँच। कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या, ध्यान से देखना, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। मतलब अगर मैं 5, 6, 7, 8, 9 और 7, 6, 5, 4 इतना बड़ा संख्या मैंने लिख दी। अब आपसे पूछूं, बताओ ये 2 से विभाज्य होगी कि नहीं? तो आपको 2 से काटना नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा, पूछा जाएगा 2 से कौन विभाज्य होगी। अंत की संख्या जो 2 से विभाज्य होगी वह पक्का है कि पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और कुछ देखने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा भी संख्या मैं लिख दूं और आपसे पूछ लूं कि ये बताओ 2 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो केवल आपको अंत की संख्या देखना है। अगर अंत की संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह पक्का है दोस्त कि वह 2 से विभाज्य होगी। तो आप 2 से विभाज्य होने का तरीका जान गए होंगे। अब हम समझेंगे कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, अब आपसे पूछूं ये संख्या बताना है 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी संख्या में इन सभी को ऐड करना। लिखा गया जब उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो वह विभाज्य होगा। 3, 5, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12 और 12, 2, 14 और 14, 1, 15। अगर यह 15 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1। अब आपसे पूछो ये बताइए 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो क्या करना है, आपको पूरा ऐड करना है। 4, 5, 9, 9, 6, 15 और 15 7 जोड़ेंगे 22, 22, 8, 30 और 30, 33, 34, 35, 1, 36। क्या आया? 36। अब 36 अगर आप 3 से काट रहे हैं तो क्या 3 से 36 कट रहा है? जी हाँ, कट रहा है। तो आप कहेंगे 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो ऐसी संख्या जिसका योग करने पर अगर वह 3 से कट रहा है तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 3 से जरूर कटेगा। ये आपको याद रखना। आशा करता हूँ 3 वाला रूल भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे 4 से पूर्णतः विभक्त। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः जब विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंक, ध्यान से देखना है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 24। अब आपसे पूछूं कि पहले ये बताओ ये संख्या 4 से विभाज्य है, तो पूरा काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीछे की 2 संख्या देखना है। अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। आप चेक कर लीजिएगा, अगर पीछे की संख्या 4 से 2 संख्या पीछे से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3। मैं पूछूं 4 से यह संख्या कटेगी तो पीछे की देखेंगे 4 से ये संख्या नहीं कट रही है। ये 2 संख्या 4 से नहीं कट रही है तो यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये आपको याद रखना। अगर मैं लिख दूं 6, 7, 5, 8, 4, 4, पूछूं 4 से संख्या कटेगी तो पीछे की 2 संख्या को देखना है और आपसे काटना है। अगर कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। इसी तरह सवाल आता है कि इन चारों में कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन नहीं कटेगी। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। अगला प्रश्न आपके सामने पॉइंट, इन सभी पॉइंट को आपको नोट करना है दोस्त, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः जब विभाज्य होगी
जब उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 या 5। अगर किसी के इकाई अंक 0 या 5 है तो वह सदैव 5 से विभाज्य होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 5 6 7 8 3 4 5 0। इस संख्या के अंत में आपको 0 दिखा, अंत में 0 दिखा तो पक्का है कि वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। लिख दूँ 4 3 7 8 6 5 3 0। तो अगर अंत में 0, 5 या 0 कोई भी संख्या दोनों में दिखा तो वह सदैव 5 से विभाज्य होगी, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो मेरे भाई। अगर मैं लिख दूँ 3 5 6 7 8 1, पूछूँ 5 से विभाज्य होगी तो अंत में ना 0 है ना 5, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको अपने आधार पर नोट्स बनाते रहना है और एक दिन आप ज़रूर कमेंट में आकर कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। और आपको बता दूं, मैथ का अलग नोट्स बनाना है, रीजनिंग का अलग नोट्स बनाना है, जो साइंस का मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स अलग बनाना है, हिंदी का नोट्स अलग बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप हमारे सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन कमेंट जरूर करेंगे सर मेरा सिलेक्शन होगा। मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा अपने चैनल के पास और आपसे बातें करूंगा और सभी को दिखाऊंगा कि कितनी बच्चे का सिलेक्शन होता है। एक एक पॉइंट दोस्त, आप अगर हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो दावे के साथ कहता हूँ वर्दी आपको दिलाकर मैं रहूँगा। आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें तो कर सकते हैं। आगे दोस्त 6, कोई भी संख्या 6 से कब पूर्णतः विभाज्य होगी, जब वह संख्या सम संख्या होगी, जब वह संख्या सम संख्या होंगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 3 2 4 5 6। पहले आपको पता होना चाहिए कि 6 से संख्या वही विभाज्य होगी जो संख्या 3 और 2, जो संख्या 3 और 2 से विभाज्य होगी वह संख्या सदैव 6 से विभाज्य होगी। जो संख्या 3 2 से विभाज्य होगी वह संख्या सदैव 6 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, पूछूँ ये बताइए 6 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है दोस्त, चेक करना है। 3 से संख्या क्या विभाज्य हो रही, 5 3 8 2 10 2 12, 12 3 से कट रहा है तो पक्का है कि ये 3 से। अब चेक करेंगे 2 से, अब जब 2 से चेक करेंगे तो पीछे की केवल एक संख्या चेक करना, 2 से कट रहा है तो हम कहेंगे ये संख्या 6 से विभाज्य हो रही है। तो दोस्तों कुछ भी करना नहीं, बस तरीका आपको समझना है कि क्या तरीका है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केवल 6 को अगर कौन सी संख्या कट रही है 3 2 से चेक करना। जैसे मैं 8, ये संख्या मैंने लिखी। अब पूछूं आपसे बताइए 6 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो पहले हम जोड़ेंगे 8 5 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 3 से विभाज्य हो रहा है, कंफर्म है। अब अंत वाली संख्या देखेंगे 2 से क्या विभाज्य हो रही है, ये भी कट रहा है तो कहने का मतलब ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो 6 से संख्या वही विभाज्य होगी जो 3 और 2 से विभाज्य होगी, वह संख्या सदैव 6 से विभाज्य होगी। अब 7 के आप ध्यान से देखना है, कोई भी संख्या 7 से जब पूर्णतः विभाज्य होगी जब किसी संख्या को लगातार 3 बार 2 समान अंक लिखे जाएं। जैसे मैं लिख दूं 35, अब 35 इस तरह लिखा जाए, 35 35 35 इस तरह अगर लिखा जाए तो वह सदैव 7 से विभाज्य होगी। जैसे मैं लिख दूं 42, 3 बार लिख दूं 42 42 42, तो ऐसी संख्याएं सदैव सदैव दोस्त सदैव क्या 7 से विभाज्य होती हैं। जैसे मैं लिख दूं 41, तो 3 बार 41 41 41, ये सदैव 7 से विभाज्य होगी। जो संख्या लगातार 3 बार 2 समान अंक लिखे जाएं वे सदैव 7 से विभाजित होंगे। अगला पॉइंट है, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ध्यान से देखना, अंतिम 3 अंक या शून्य हो या 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 5 8 3 4 5 6 7 8 8 24, इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी। अब आपसे पूछूं बताइए 8 से विभाजित होगी कि नहीं। आपसे इसे 4 ऑप्शन दिया जाए तो आपको काटने में बहुत समय लगेगा, तो केवल पीछे का 3 अंक देखना है। पीछे का 3 अंक की, पीछे का 3 अंक या शून्य होना चाहिए या पीछे का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर ये तीनों अंक पीछे के 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो जैसे हम इसे 8 से काटेंगे पूरा कट जाएगा तो हम कहेंगे ये जो संख्या है ये पूरी 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 8 का भी आप रूल समझ गए होंगे।
अब हम 9 का रूल जानेंगे कि 9 का क्या है। कोई भी संख्या 9 से जब पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 5 3 2 4 5 6 7 3। पूछूं मैं 9 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो आपको क्या करना है, 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 5 19 19 6 25 25 7 32 और 32 3 35। अब 35 बताइए 9 से कट रहा है, तो कहेंगे नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 9 से नहीं विभाज्य होगी। और जैसे मैं दूसरा लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना। अब पूछो 9 से बताइए विभाज्य होगी या नहीं, तो आपको चेक करना। 3 5 8 8 3 11 11 3 14 1 15 2 17 1 18। अब जो 18 आया, क्या 18 9 से विभाज्य हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ऐसे आपको टिक से याद रखना है मेरे भाई। ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके सामने, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो आशा करता हूँ 9 वाली संख्या आप भी समझ गए होंगे। 10 को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संख्या 10 से वही पूर्णतः विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक, जिसके अंत का अंक 0 होगा, वही 10 से विभाज्य हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। इसका आपको इतना ही याद रखना। जैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो आप पीछे अंत में 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब 11 से वही संख्या है दोस्तों। किसी संख्या को पुनरावृत्ति सम में हुई तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 55 55, 44 44, 33 33। और साथ में क्या एक एग्जाम्पल और बता दूं, जैसे लिखा मैंने 5 4, ध्यान से देखना, 3 और 4। मैं पूछूं 11 से क्या संख्या विभाजित होगी, तो इसका सम लेना है, सम संख्या पर लेना है और एक विषम लाइन लेनी है। लाइन लेनी है, ना कि संख्या लेनी। सम और विषम लाइन का अंतर देखना है। अगर अंतर 0 या 11 आया तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मैं पहले विषम लाइन लेता हूँ, 5 और 3, इन्हें जोड़ूंगा कितना हुआ 8, और 4 4 कितना हुआ 8। इनका मान अंतर करने पर 0 आया, जी आ गया। अगर यह 0 या 11 आएगा तो वह 11 से कटेगी, तो हम कहेंगे यह संख्या 11 से जरूर विभाजित होगी। जैसे मैं दूसरा लिख रहा हूँ 35 35, ध्यान से देखिएगा, 4 5 4 5, इतना बड़ा मैंने संख्या लिख दिया। अब पूछो 11 से विभाजित होगी, तो आपको ऐसे क्या करना है, 3 3 9, 9 4 कितना हुआ 13, और 13 और 4 कितना हुआ मेरे भाई, 3 3 6, 3 3 6 6 4 10, और 10 4 14 हुआ दोस्त, 14, 5 5 10, 5 15, 5 कितना हुआ 20 हुआ। अब 20 से अगर आप 14 निकालें तो कितना बचा 6। तो आप क्या कहेंगे, ये 6 आया तो क्या ना इसका अंतर 11 आया ना इसका अंतर 0 आया, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं 3 5, ध्यान से देखना है, 3 5 और फिर 3 फिर 5 मैंने लिखा। अब आपसे पूछूं, ध्यान से देखना है, 3 3 लिखा मैंने और फिर 5 और 5 लिख दिया, और फिर मैं लिख दूँ 1। अब पूछूं 11 से विभाज्य करना, 3 3 6 और 6 1 7, 5 5 10, 10 से 7 निकालेंगे कितना बचा 3। अभी भी इसका अंतर 0 और 11 नहीं आया, तो ये भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 8 5 और 8 1। अब क्या करना, पहले इसको देखना, 8 8 कितना हुआ 16, 16 लिखना है, 5 1 कितना हुआ 6। अब अंतर देखना है, 16 से 6 कितना आया 10, तो क्या यह 11 से कटेगी? ये भी नहीं कटेगी। जिसका अंतर 0 या 11 आएगा वही कटेगा। मैं दूसरा लिख रहा हूँ, जैसे 8 5, ध्यान से देखना, 9 1। अब देखेंगे 8 8 9 कितना हुआ 17, 5 1 कितना हुआ 6। अगर इसे करेंगे तो इसका अंतर क्या आया 11 आया। अगर इसका अंतर 11 आया तो यह अंतर मैंने क्या बताया, 11 या 0 आएगा तो वह 11 से कटेगी, तो ये संख्या 11 से कटेगी। तो आशा करता हूँ 11 वाला रूल भी आप समझ गए होंगे। 12 का अगर समझना है आपको, तो यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है, 3 और 4 से विभाजित है, तो वह संख्या 12 से कटेगी। और 3 4 का रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 4 3
ये मैंने लिखा। पूछूं क्या 12 से संख्या कटेगी, तो पहले आपको चेक करना है 3 से कट रही है, 4 3 7 3 10 2 12, 12 3 से कट रहा है तो ये अब हमें 4 से चेक करना है। 4 से चेक करने के लिए पीछे की 2 संख्या करनी चाहिए, 2 कट रही है तो मैं कहूँगा ये अब संख्या 12 से कट रही है। तो आशा करता हूँ आप विभाज्यता की ये 2 तरीके मैंने बताए, इस तरीकों को आप समझ गए होंगे और नोट्स बना लेंगे। अब चलिए इस पर कुछ आधारित प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 37 3p 4 से कट रहा है तो p का मान क्या होगा। मेरे भाई आपने 4 से एक रूल पढ़ा कि पीछे की 2 संख्याएं 4 से कटती हैं। पीछे की 2 संख्याएं 4 से, अगर वह संख्या 4 से कटेगी जिसके पीछे की 2 संख्याएं 4 से कटेंगी, तो आप क्या पढ़ेंगे 37 और 3p पर हम क्या रखें कि कट जाएगा। अगर हम p पर 2 रखें तो क्या कटेगा, तो कहेंगे कट जाएगा। तो 2 सही हुआ। क्या 6 रखेंगे तो कि कट जाएगा। अगर हम अब 6 रखेंगे तो क्या कट जाएगा, तो कहेंगे हाँ ये इससे भी कट रहा है। और तो क्या हम 4 रखेंगे कट जाएगा। क्या हम 4 रखेंगे तो कहेंगे नहीं कटेगा। तो किस किस से कट रहा है, 2 और 6 से कट रहा है, और 2 6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। p का मान क्या होगा, 2 या 6। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 34 p7 11 से विभाजित है तो p का मान बताना। मैंने बताया कि इसका अंतर देखना है, अगर 0 या 11 कोई भी आया तो संख्या पक्का है कि 11 से कटेगी। तो पहले हम इसे लेंगे, इसे सम और विषम में। 7 4 कितना हुआ 11। अब 3 में अगर मैं 2 जोड़ दे रहा हूँ, p का मान मैंने 2 मैंने मान लिया, तो 3 से अगर 2 जोड़ 3 2 क्या हो जाएगा 5, और 11 में से 5 निकालेंगे क्या होगा 6। हमारा अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ गलत। अगर 7 3 की दोस्तों और 4 7 11, अगर मैं 3 में 4 जोड़ दे रहा हूँ तो 3 4 कितना हो जाएगा 7, और 3 4 7 हो जाएगा, तो 11 से 7 निकालेंगे क्या बचेगा 4, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब देखेंगे अगर हम 3 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा 3 6 9, और 9 से 11 निकालेंगे ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 में 8 जोड़ देंगे, 3 में p का मान पर 8 धर देंगे, तो यहाँ भी 7 4 11 बना है, और 11 से 11 निकाल देंगे तो आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए मान में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। मैंने बताया 12 से वही विभाजित होगा जो 4 और 3 से विभाजित होगा। तो आपको चेक करने की बहुत तेज़ी से, तो क्या करेंगे 4 3 7 7 14 जो कि 3 से नहीं कट रहा है, 4 1 5 तो 5 2 7 7 6 13 नहीं कट रहा है, 7 2 9 9 3 12 6 18 18 किससे कट रहा है दोस्त 3 से कट रहा है, और 4 से काटेंगे ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। इसी तरह तेज़ी से आपको करना होगा। इसका उत्तर आपको देना है। स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63 57 6 स्टार और 2 जो 8 से विभाजित हो जाए। तो मैंने 8 से संख्या वही बताया कटेगा जो पीछे का 3 संख्या कटेगा। तो आप पीछे के 3 संख्या में ऑप्शन रखकर देख सकते हैं कौन से कट रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 और फिर स्टार है 603 संख्या 9 से विभाजित हो जाए। न्यूनतम मतलब कम से कम रखना है। अब इस स्टार को पहले पूरा ऐड करना है, फिर ऑप्शन को ऐड करना है, और जोड़ने के बाद 9 से देखना है, अगर कट रहा है तो वह संख्या 9 से कटेगी, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो विभाज्यता के नियम खत्म हुए दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसका नोट्स बनाते रहना। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं दोस्त वीडियो कैसी लगी। इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग मेहनत करते रहिएगा। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताना, मैं इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।